नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमज़ान जतोई। सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैलाब आया, सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ हुई और फिर उनकी छत की फिक्र हुई तो कुछ लोग आगे बढ़े और छत बनाने के लिए साथ दिया। मेरे साथ मौजूद हैं हकूक़ इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा और सरबराह काजी मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। कासिब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, ठीक ठाक। सबसे पहले कासिब तो ये बताइए कि आपने सैलाब ज़दगान के अंदर काम किया, राशन वगैरह तकसीम किया और ये सब चीज़ें की, तो कहाँ तक पहुँचा आपका वो काम, और ख़ास तौर पे घरों का जो आपने मंसूबा शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा आपका? अभी तक हम तकरीबन 20 से 25 मकान तैयार करके उनके हैंडओवर कर चुके हैं मुतासिरीन के ना। तो जहाँ जहाँ सैलाब की वजह से जो है नुकसान हुए थे, मकान गिर गए थे, दीवारें गिर गई थी और बिल्कुल जो है वो अभी भी खुले आसमान तले पड़े हुए थे, तो सबसे पहले हमने उनको प्रेफरेंस दी। तो उनके मकान अभी तकरीबन हमने बनाने का प्रोग्राम हमारा जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 200 मकान बनाने का हमारा प्रोग्राम है और अभी 25 तक हमने तकरीबन बना के दिए हैं उनको और ये सिलसिला चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, ये चल रहा है हमारे जो है KGM मीरपुर खास के अंदर और जो है झड्डों में। ये 2 जगह हमने सिलेक्टेड है, वहाँ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं, तो वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, झड्डों में और मीरपुर खास KGM में। कैसे सब ये बताइए कि इस पे कितना खर्चा आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, क्या आपके अखराजात आ रहे हैं और पहले क्या थे, आपके इसके ज़ाहिर बढ़ गए होंगे? तो इसमें जो कॉस्ट आ रही है, जो हमने ये असल में लो कॉस्ट हाउसिंग कहलाती है। तो लो कॉस्ट में ये हो गए हम मतलब दीवारें वगैरह उठाने के बाद जो है छत डलवाते हैं। छत के लिए कि 2 गार्डर जैसे ज़रूरत है, बाकी टियर भी लगते हैं उसके अंदर और जो है इसके अलावा बांस भी लगाते हैं, इसके अंदर चटाइयाँ भी लगाते हैं, इसके अंदर प्लास्टिक भी लगाते हैं, ऊपर से फिर हम उसको मसाला डाल देते हैं। तो ये तकरीबन लो कॉस्ट मकानात कहलाते हैं। लो कॉस्ट छत जो है ये एक हमने जब शुरू किया था तकरीबन 5-6 महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले, तो उस वक्त एक छत की कॉस्ट जो आ रही थी जनाब वाली, वो आ रही थी तकरीबन 22,000 रुपये का मेटेरियल आ रहा था। सिर्फ मेटेरियल 22,000 का आ रहा था और बाकी तो लेबर वगैरह हो जाती थी, हम ज़्यादातर खुद काम करवा लेते थे उनसे या हो जाती थी, लेकिन एक छत पे जो है 22,000 की कॉस्ट आती थी मेटेरियल की। लेकिन अब वो 22,000 से होते होते मतलब सिलसिला चल रहा है हमारा, 25 के करीब हम डिलीवर कर चुके हैं। वो जो 22,000 का मेटेरियल आ रहा था, आजकल महंगाई की वजह से वो 22 वाला जो मेटेरियल अब हमें 39,000 का पड़ा है वो, यानी लोहा गार्डर और इतनी महंगी हो गई है, ये जो बांस भी लग रहे हैं उसके अंदर। तो जो 22,000 का सामान आता था एक छत का, वो अब तकरीबन जो 39,000 का आ रहा है। ये उसको भी 8-10 दिन पे पिछली बार बता रहा हूँ, अभी अगर हम लेने जाएंगे अब पता नहीं क्या 40,000 हो गए होंगे, क्या होगा, लेकिन 22,000 से शुरू करते हैं 39,000 तक हम पहुँच गए। लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह हमारा जो है आज़म है, हमारा इरादा है, वो पक्का इंशाल्लाह इरादा किया हमने कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह हमारे पास फंड्स आते रहेंगे, डोनेशन आते रहेंगे, हम इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो है वो 200 का मकानात का है। वैसे ज़रूरत तो और ज़्यादा लोगों की है मतलब मकानात बनाने की, लेकिन अभी हमने टारगेट किया 200 मकानात को टारगेट किया कि इंशाल्लाह 200 मकानात बना के देने हमने। तो उसकी अगर मौजूदा अगर वैल्यू निकाली जाए तो उसके हिसाब से तकरीबन जो है 79 लाख का खर्च आ रहा है मौजूदा वैल्यू के हिसाब से। 200 से जो है अगर छतें डालते हैं तो 79 लाख आ रहा है, 79 लाख रुपए। तो तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद जो खुद जाता हूँ। इसके अलावा हमारी टीम मौजूद है, वहाँ सुपरवाइजर हैं, वहाँ जिम्मेदारान मौजूद हैं, वो अपनी निगरानी में अपनी मौजूदगी में सारा मटेरियल लेकर आते हैं और उसको जो है बाकायदा अपनी सुपरविजन में काम करवा रहे हैं। अच्छा कैसा राशन की मुझे लग रहा है कि नीड ज़्यादा है इस वक्त, राशन बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आ गई हैं, वो महंगा भी हो गया है काफ़ी, हर शख्स तकरीबन, अब ये तो आटा तो ज़रूरी है ना लोगों के लिए, तो इसके हवाले से कोई आपका प्लान? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, राशन की बहुत ही ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्योंकि हम छतें डलवा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हो गए वहाँ पे। तो जो है वो जब हमने वहाँ पे एक सर्वे करवाया जो करीब के गाँव देहात थे जो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं, मतलब जो है वो झड्डों में और जो है KGM में, तो वहाँ में जो गांव देहात में भी जो मुस्तहिकिन थे जिनके पास ज़रिया आमदन कोई नहीं है और वो खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, मतलब जो है रहने के लिए छत भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है। तकरीबन 6,000 से ज़्यादा फैमिलीज वहाँ पर ऐसी रजिस्टर्ड हुई हैं जो जिनके पास खाने पीने के बहुत ही मसले मसाले, यानी एक वक्त का खाना भी नहीं है। तो हमने तकरीबन 6,000 लोगों का डेटा मौजूद है हमारे पास जो वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा नीडी है राशन के हवाले से। तो फिलहाल हमने वहाँ पे 6,000 में से 1,000 को टारगेट किया हमने कि 1,000 लोगों को हमने राशन देना है KGM में और जो है झड्डों में। तो 1,000 राशन का हम देख रहे थे, जो है वो उसका वर्किंग कर रहे थे, उसकी फिजिबिलिटी बना रहे थे। तो आजकल जो मतलब ये राशन जो तकरीबन 15-20 दिन पहले इसको डिसाइड किया था हमने। तो उस वक्त जो बन रहा था, एक राशन हमारा बन रहा है 8,175 रुपये का। एक राशन जो है
8,175 का 15 दिन पहले की बता रहा हूँ, तो उस वक्त बन रहा है 8,175 एक राशन, हमने चाहिए 1,000 राशन कम से कम, यानी बेसलो नीड हमारे 6,000 की है। ये बताइए कि दस्तरखान जो है आपके यहाँ कराची में भी चल रहे थे, शायद सिंध के कुछ एरियाज में भी आपने तो शुरू किया था, तो क्या दस्तरखान अभी भी चल रहे हैं, कंटिन्यू है? तो हमारे तकरीबन जो है 6 के करीब जो है वो 5 तो जो है दस्तरखान हमारे कराची में, एक दस्तरखान हमारा जो नीपा चौरंगी पे, दूसरा जो है सफूरा चौरंगी पे, तीसरा जो है जोर चौरंगी पे, चौथा जो है ये नॉर्थ नाजिमाबाद में, 5वां जो है ये कयूमाबाद ब्रिज के नीचे, छठा हमारा जो है दस्तरखान जो है वो थरपालगढ़ के अंदर है। तो जहाँ जहाँ मतलब यहाँ कराची में बड़ी गुर्बत है, लोग आते हैं, आज के हालात जैसे हैं कि अगर किसी के 15-20 हज़ार तनख्वाह, खासतौर सेक्योरिटी गार्ड्स, तो आपको पता 15-20 हज़ार में या किसी लेबर की 15-20 हज़ार 25 हज़ार में गुजर बसर हो नहीं सकता, मतलब हो सके 4-5 फैमिली मेम्बरान तो उनको गुजर हो नहीं सकता। तो बेचारे मजबूरन जो है हमारे दस्तरखान पे आते हैं, गरीब होते हैं, मुस्तहक होते हैं, बेरोजगार होते हैं, वो हमारे दस्तरखान पे आते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं। बड़ा अजीब सा सवाल मेरे जहन में भी कई बार आया और लोगों के बारे में जहन में तो होता ही है, ये जो दस्तरखान पे लोग आके बैठते हैं, ये मतलब चोर डकैत टाइप के होते हैं, आप उनको पाल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सही बात है, लोग भी कहते हैं, एतराज भी बनता भी है। बिल्कुल सही बात है, आपका बड़ा वैलिड सवाल है और 99% लोग इस सवाल कर रहे हैं कि यार ये डकैती करते हैं और आप इनको पाल रहे हैं, ये गैर मकामी हैं और जो है ये मतलब हडराम बना रहे हैं हमको। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये कहूँगा कि आपके जवाब बिल्कुल वैलिड है, सही अपनी जगह, लेकिन एक थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये चोर डकैत होते, क्योंकि मैं खुद ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद इंटरव्यू भी करता हूँ, देखता भी हूँ, ये मुझे कहीं से चोर डकैत नहीं मिलते हैं। और एक कॉमन सेंस की बात है कि यार अगर चोर डकैत होगा तो उसको तो अपने घर में भी तो पता नहीं मिल रही है। जो चोर डकैत होता है वो कुदरत तो इतना ही खौफ जरा होता है कि पुलिस ना आ जाए, कोई देखने वाले, तो वो क्या बीच चौराहे पे रोड के खाना खाएगा क्या? तो मेरे ख्याल में टोटली गलत है ये। एक जो कहते हैं कि अगर कोई मुजरिम होता है तो उसके लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है, तो क्या वो उसके लिए ये चोर डकैती करेगा ज्यादा तो अच्छे अच्छे होटल में जाएगा ना, अच्छे से अच्छा खाना खाएगा, ना कि वो ये मतलब जो है हमारे दस्तरखानों पे आके मतलब जो है वो सदके ज़कात के बकरे खाएगा वो। तो जो डकैत होगा तो वो तो अच्छे से अच्छे होटल में जाएगा, अच्छे से अपना को जस्ट सिक्योर महसूस करेगा, वहाँ खाएगा। यहाँ के मतलब यहाँ हमारे मोबाइल भी खड़ी हुई है, ट्रैफिक आ जा रहा है, तो यहाँ के चोर डकैत खाना खाएंगे, ये कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है, ये सिर्फ उन लोगों की है जो वाकई मुस्तहक है। नाज़रीन, आपने पूरी बात सुनी, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने भी देखी और महसूस की हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग सदका खैरात ज़कात के लिए कुछ वक्त कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो ऑनेस्ट ईमानदार लोगों को आप दें, उनको उनके हाथ मजबूत करें ताकि वो सही जगह पे आपका जो पैसा है, आपकी जो ज़कात या सदकात है वो पहुंचा सकें। ज़रा देखभाल के, और उन लोगों से बचें जो फ्रॉडिये हैं या जिनका मकसद सिर्फ एक ख़ास तबका या फ़िरका है, उनसे ज़रा बचें और उन लोगों को दें जो सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं वतन अज़ीज़ के अंदर। इजाज़त दीजिए, मुझे जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।